शी इज़ द फाउंडर ऑफ वैदिक मदर, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के हैं इनके पास सारे दादी के नुस्खे जिसको हम बोलते हैं। एंड अगर एक स्टेटमेंट में इन्हें डिफाइन करना हो, सो अ 72-year-old लेडी विथ अ ग्रेट एंथुजियाज्म ऑफ अ 12-year-old गर्ल। सो आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी जर्नी थोड़ा हमें बताइए मैम। मैडम, मैं आपको अपना कुछ विचार बता रही हूँ कि जब मैं छोटी थी और 1962 में इंडिया और चाइना की वार हुई थी, आपको ध्यान में हो शायद, आप तो उस टाइम हुए भी नहीं होंगे। तो देश भावना की बहुत बड़ी मन में वो भावना थी, देश सेवा की। उस टाइम मैंने अपने पापा से कहा कि मैं नर्स की ट्रेनिंग लेने जाऊँ, बिकॉज हम लोग मारवाड़ी हैं, तो इतनी मारवाड़ी में लड़कियों को छूट नहीं होती है। तो मेरी बात को कोई तवज्जो नहीं दिया गया। और फिर मैं आगे पढ़ के बीकॉम पढ़ के मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए। लेकिन वो जो मन में देश सेवा की भावना, समाज सेवा की भावना जो रही, वो आके जब हम लोग सूरत सेटल हुए 50 साल पहले, तो वो मतलब जिसको मैं कैसे उसको काम कर सकी उसके अंदर, क्योंकि जहाँ हम रहते थे शादी बात यूपी का एरिया, वहाँ हम बहनों को इतना मौका नहीं मिलता था। और यहाँ आके फिर मुझे समाज सेवा का, लेकिन वो नर्स वाली बात तो फिर पीछे रह गई। लेकिन मैंने फिर महर्षि समाज के एक साधारण सदस्य के रूप में एंट्री करी, और बाद में 2006 में ऑल इंडिया की प्रेसिडेंट महर्षि समाज की में बनी। और 2006 से 2010 तक 4 साल तक मैं प्रेसिडेंट रही। उसके बाद जब मैं रिटायर हुई तो एक एज ए मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में मैंने अपना काम चालू करा, और करीबन 2010 से लेकर 2020 तक मेरी मोटिवेशनल स्पीचेज और टॉक शोज ये पूरे इंडिया में चले। और मैं बहुत घूमी, बाहर बहुत घूमी, लेकिन यहाँ भी मुझे संतोष नहीं रहा कि कुछ और करूँ कुछ और करूँ। तो उस टाइम दुर्भाग्य से अपने यहाँ कोरोना आ चुका था, और चूंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक में विश्वास करते थे, तो उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हुई थी। और ऑलरेडी मैं 20-25 साल से अपने घर में बना के बच्चों को खिलाती थी। तो कोरोना में मेरे ग्रैंडसन और मेरे ग्रैंड डॉटर ने सब ने मुझे कहा कि माँ आप इतनी अच्छी चीज़ें बनाते हैं आयुर्वेदिक में, तो अभी तो कोरोना में इसकी मांग है, तो आप इसको बाजार में लाइए। मैंने कहा बेटा मैं ले तो आऊँ, लेकिन बेचना करना, पैकिंग वेकिंग, इंस्टाग्राम वगैरह वो मुझे इतना नहीं आता है। तो उस टाइम कोरोना में मैं 72 की रही, अभी तो मैं 75 की हूँ। 2022 में मैं 72 की थी, अभी मैं 75 की हूँ। तो बच्चों ने कहा कि माँ हम आपका हेल्प देंगे, क्योंकि मार्केट बंद है, हमारा भी व्यापार सब बंद है, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आपको विश्वास नहीं होगा, फुल कोरोना में जब कोई बाहर नहीं निकलता था उस टाइम, चूँकि मैं अपना आपको बड़ी मजबूत समझती हूँ हेल्थ वाइज। ऐसा ऐसा नहीं कि चलो बूढ़े हो गए, कहाँ निकलेंगे क्या निकलेंगे। बाजार जाके सब सामान वामान ला के मैंने पहला अपना जिसे कहो कि श्री गणेश किया, आयुर्वेदिक चीज़ का, वैदिक मदर का। हमने बैठे बैठे उसका नाम भी वैदिक मदर निकाल दिया। और फिर आइटम बनाए सब, गुलकंद है, च्यवनप्राश है, सीतोपलादी चूर्ण है, काफ़ी कुछ सामान बनाया। और बच्चों ने बहुत साथ दिया, मेरे पोते पोतियों ने सब, उन्होंने लेवल बनाना, बाजार से बोतल लाना वो। और फिर एक मेरी पोती, मैं आपको मिलवाऊंगी उससे, साक्षी साबू, जो निर्मा से पड़ी हुई है। जब उसने देखा कि ये माँ के काम में दम है और आयुर्वेदिक चीज़ों की मांग, और इतनी प्योर चीज़ें कि माँ खुद बैठ के घर पे बनाती है, तो उसने अपना जॉब छोड़ के और मेरे काम को संभाला, और आज वो बहुत अच्छे से मेरे काम को संभाल रही है। तो मैंने ये नोट किया कि आदमी का उत्साह तो कम नहीं होना चाहिए, उत्साह बराबर उसमें रहना चाहिए, और उसमें जो भी एबिलिटी दी है उसका उपयोग करना चाहिए, चाहे फिर वो 70 के हो या 75 के हो या 80 के हो, क्या फर्क पड़ता है। उम्र तो खाली अंकों में मानी जाती है, लेकिन अगर आपका उत्साह अच्छा है और कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। ये मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, और इतनी बातें मैंने सीखी है कि किस तरह से स्मूथली हम अपनी एक व्यवस्थित लाइफ, एक स्पेस रख के अपनी लाइफ को किस तरह से जीना है, ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सीखने की बात है। बहुत अच्छा मैम बोला, जैसे कि आपने बोला कि फैमिली सपोर्ट होता है कहीं ना कहीं, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, वुमेन हो या मैन हो या कोई भी हो, फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट।
तो आपके बच्चों का जैसे आपने बच्चों का बोला रहा। और ग्रैंड जब सन मैं है। ऑल इंडिया की प्रेसिडेंट बनी तो एक साधारण मेंबर थी समाज की, लेकिन जब मेरी योग्यता मेरे हस्बैंड ने पहचानी तो कदम से कदम मेरे साथ रहे, तुम और आगे बढ़ो। मेरे ख्याल से बहुत सौभाग्यशाली महिला को इंडिया में ऐसी होती होगी जिसका पति कहता है कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो मेरे पति मेरे साथ ऐसे रहे कि पूरे इंडिया घूमना, क्योंकि ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट तो पूरा इंडिया घूमना होता था, सब जगह मीटिंग्स लेनी होती थी। इवन मैंने सिंगापुर, चाइना और अमेरिका में जहाँ जहाँ हमारे मारवाड़ी समाज के लोग रहते हैं वहाँ भी जाके मैंने मीटिंग्स ली और सबके साथ मेरे हस्बैंड रहे। वेरी नाइस मैम, आप तो एक इंस्पिरेशन हो बाकी के लिए। तो मुझे एक क्वेश्चन, एक छोटा सा मेरे लिए ये है कि आप ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज है या प्रैक्टिसेस बोले जो आप फॉलो करते हो जिससे कि आपको लगता है कि मेरा बैलेंस हो जाता है। जैसे आप ऑल इंडिया घूमते हो तो पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ है तो आप मैनेज कर पाते हो, या आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो तो वो सब चीज़ें बैलेंस आप कैसे कर पाते हो? संगीत में बताऊं सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको भी शायद अच्छा लगेगा सीखने के लिए, कि एक तो हर आदमी को, हर या जो भी विमेन या जो भी मैन है अपना लक्ष्य की ओर जो चल रहा है उसको कार्य की प्राथमिकता समझनी चाहिए। प्रायोरिटीज। ये बहुत ज़रूरी है कि मेरे कार्य की क्या प्राथमिकता है। एक्चुअली हम लोग इतने उलझ जाते हैं, वो करो ये करो वो करो ये करो, उसी के अंदर पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो कार्य की प्राथमिकता समझेंगे तो टाइम की वैल्यू भी समझेंगे कि हमने किसको कितना टाइम दे के काम करना है। और बैलेंस के लिए आपने पूछे कैसे बैलेंस बिठाते हैं, तो हम बिल्कुल लेडीज़ कैपेबल है, हमको भगवान ने कुछ एक्स्ट्रा शक्तियाँ दी है। मेल से फीमेल को मेल से फीमेल को कुछ एक्स्ट्रा शक्तियाँ दी है कि हम सबको खुश रख के सबका काम करके भी हम अपने शौक पूरे कर सकते हैं। ये हमारे में कैपेसिटी। कई बहनें जो कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो टाइम का मैनेजमेंट बराबर नहीं करती है, इसलिए टाइम नहीं है। टाइम सबके पास 24 घंटे, जो कुछ बहुत कुछ कर जाते हैं उनके पास भी 24 घंटे होते हैं, और जो नहीं करते उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं। लेकिन अगर हम अपने सेहत को ध्यान में रखें, आपकी सेहत कितना आपका साथ देती है उसको साथ में रख के और अपने अगर शौक पूरे करें और कार्यों की प्राथमिकता समझें तो अपन एवरीथिंग कैन डू। नाइस, सो नाइस मैम। मैम कहीं आप कुछ ऐसा आपकी पूरी जर्नी में कुछ ऐसा एक इंस्टेंस हुआ हो या कोई ऐसा आप सिचुएशन आप डिफाइन करना चाहें हमारे सामने कि आपको लगा हो कि नहीं, या सोसाइटल प्रेशर या कुछ भी कहीं से, जैसे कि आपने बोला कि फैमिली से तो पूरा सपोर्ट था, बट कहीं ना कहीं कैसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है कि मतलब बोला हो कि अच्छा आप तो अब 72 के हो या 75 के हो, तो अभी इस एज में आके आपको क्या लगता है सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, क्यों करना है, जो है उसमें ही रहो, ऐसा कुछ कभी? एक्चुअली घर वालों ने तो मुझे नहीं कहा, देखिए कुछ मैं घर में बोल्ड प्रकृति की भी हूँ कि जो मुझे करना है वो करके निकलती हूँ मैं, और फिर शायद घर वाले मेरी एबिलिटी भी पहचानते कि कर निकलेगी। लेकिन ठीक है, मारवाड़ी समाज है उसके अंदर कुछ अगर बात भी बनती है तो मेरा ये कहना है कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उन बातों को साइड में रख दीजिए, उनको उन पे ध्यान। जैसे मैं ऑल इंडिया की प्रेसिडेंट बनी, यहाँ लोकल की भी मैं लोकल मेंबर से लोकल की प्रेसिडेंट बनी, फिर गुजरात की बनी, फिर ऑल इंडिया की बनी। तो उस टाइम काफ़ी कुछ रूढ़िवादी बातें मैंने तोड़ी, काफ़ी कुछ जैसे सिर ढकना था, घूंघट निकालना था, या हम लेडीज़ को जल्दी से जाके जेंट्स के साथ मंच पे नहीं बैठना था, ऐसी कई बातें होती थी। कई मीटिंग्स के अंदर खाली जेंट्स रहते थे तो उनके साथ हमें बैठना होता था। तो कई बार ऐसी मेरे कानों में बात आई, हालांकि फेस टू फेस मुझे किसी ने नहीं कहा, लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं करी, क्योंकि मेरे घर वाले खुश थे और मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं जो भी कुछ कर रही हूँ राइट। वेरी नाइस। तो मतलब वही चीज है कि अगर आपकी फैमिली आपके साथ है फिर तो बाहर के लोग हाँ, कुछ भी फिर बोले कोई फिर तो उसमें फिर अपन अधिकतर क्या ध्यान होता है नहीं देते कि ये ज्यादा। बहुत बड़ी तकलीफ अपने साथ कि मैं वहाँ गई थी उसने मेरे लिए ये कह दिया। लोग तो कहते रहेंगे, कहते उनकी रहेंगे, आदत है। उनकी आदत है। लोग क्या बिल्कुल बिल्कुल। लोग क्या कहेंगे, ये बड़ी बड़ी बिल्कुल बीमारी है, बिल्कुल सही, बहुत बड़ी बिल्कुल बीमारी सही। है। अच्छा मैम, आप काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हो, जैसे जब आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट्स के आपने बताया, फिर आप ऑल इंडिया की प्रेसिडेंट हो तो आपको हर जगह ट्रैवल भी करना पड़ता है इस चीज़ में, और आपकी एज को जैसे कंसिडर करते हुए, तो आपको कभी ऐसा लगा कि हाँ मेरे हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है, या अपने आप के लिए टाइम नहीं मिल रहा, खुद के लिए सेल्फ बैलेंस, तो वो आप कैसे करते ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अभी नाउ आई एम 75 रनिंग। हैं? अभी अभी कुछ कुछ लगने लगा कि मैं कुछ थकने लगी। तो अभी कुछ पिछले साल 1.5 साल से मैंने थोड़ा सा चेंज अपनी लाइफ में किया। पहले जैसे घर की शॉपिंग को बहुत प्राथमिकता देती थी, एक
एक जैसे बूढ़ी औरतों की आदत होती है कि मैं जाके लाऊं, कुछ सही भाव में लाऊंगी, कुछ बार्गेनिंग करूंगी, है ना, कुछ मैं अच्छा लाऊंगी, औरों से मैं अच्छा लाऊं, एक नॉर्मल एक अपन लोगों में आदत होती है। क्योंकि ऑनलाइन वगैरह में विश्वास नहीं करती, मैं खुद शॉपिंग में विश्वास करती हूँ। उसमें मैंने अभी साल 1.5 साल से थोड़ी कटौती करी, क्योंकि मैंने देखा कि अगर सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और मैं काम कर लूँगी, अधिकता हिम्मत से ज़्यादा काम कर लूँगी तो वो भी ठीक नहीं है। तो उसमें मैंने थोड़ी कटौती करी, कुछ अपने आप को भी समय देने लगी। अपने आप को इन द सेंस, जैसे मेरे हस्बैंड अभी 80 रनिंग है, मैं 75 हूँ, तो हम दोनों कुछ देर पहले नहीं टाइम रहता, दोनों एक साथ बैठते थे, पर अभी थोड़े बैठते हैं और कुछ काम को जो नहीं ज़रूरत है उसको फिर उसको साइड में रख देते हैं। तो थोड़ा मैं चेंज लाई अपने आप, छोटा छोटा चेंज मैंने लाया, लेकिन मैं इसमें खुश हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैम, हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि सिंस आप खुद एक इंस्पिरेशन हैं सोसाइटी के लिए, तो वुमेन कम्युनिटी के लिए आपको ऐसा क्या लगता है कि ये इनिशिएटिव या चेंज लाना बहुत ज़रूरी है? बहुत अच्छी बात बताई आपने। देखिए, मेरा जो कुछ विचार एक अलग तरह का है, मैं काफ़ी बार मेरी स्पीच में बोल के आती हूँ कि महिला सशक्तिकरण करके जो एक नारा लगा कि महिला सशक्तिकरण। एक बार मैं जयपुर गई थी और वहाँ मुझे बोला गया कि आप महिला सशक्तिकरण पे बोलो। तो जब मैं बोली तो काफ़ी लेडीज़ बोले हमें तो उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कुछ बोलेंगे। मैंने कहा कि महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या है, मुझे नहीं पता क्या मतलब है, लेकिन मैं जो जानती हूँ और जो मैं कर रही हूँ और मेरे हिसाब से जो राइट है वो ये है कि ईश्वर ने मेल और फीमेल दो दो हमको बनाया है। मेल का अपनी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फीमेल की अपनी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग महिलाएं थोड़ी कुछ गलत दिशा पे ऐसे चल रहे हैं कि अपनी जो खास रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं उनको छोड़ के हम मेल से महिला मर्दों से हम कंधा से कंधा मिला के चलना चाहते हैं। तो वो आप प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं, आप नेचर के विरुद्ध जा रहे हैं। आपको नेचर ने कहा है कि आप अपना घर का काम का एक मैनेजमेंट देखेंगे, अपने बच्चों का लालन पालन अपनी निगरानी में करेंगे, ताकि आप समाज सेवा में और देश की सेवा में दो बच्चे अच्छे दे सके। अगर आपने अपने बच्चों को निगरानी से नहीं पाला तो आप देश की सेवा या समाज की सेवा में दो अच्छे नागरिक नहीं दे पाएंगे। तो वो आपकी फर्स्ट ड्यूटी है, समझे ना। आपको मेरे घर वालों को अच्छा पौष्टिक भोजन मिले वो देखने की आपकी फर्स्ट ड्यूटी है। जैसे मेल की ड्यूटी है कि उनको अपना व्यापार बढ़ाना, उन्हें अपने कारोबार को देखना, उन्हें अपने शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो रहा वो सब देखना, वो उनकी ड्यूटी है। तो फिर हम उनकी ड्यूटी में जानने की बढ़ोतरी कर रहे हैं और जो अपनी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे अपन अलग हट रहे हैं। तो ये जो महिला सशक्तिकरण का एक नारा दिया गया कि हम मर्दों के कंधे से कंधा मिला चलना चाहिए, नो डाउट, हमें भी कमाना है, हमें भी सब कुछ करना है, लेकिन जो प्रकृति ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ दी है उनको निभाते हुए हमें काम करना है। अगर आप उन्हें नहीं निभाएंगे तो आप ध्यान देना, कोई भी महिला से बात करो, अजय आप मेरे से आज बात कर रहे हैं, आई एम फुली कॉन्फिडेंस, उसकी वजह कि मैंने मेरा परिवार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। मुझे कहीं से भी अंदर से गिल्टी नहीं है कि मैं इतना काम करके मेरे पति बीमार रहे, उनको देखा नहीं, या बच्चे मेरे गलत निकल गए, या बहुएं मेरी गलत निकल गई, या परिवार का मैनेजमेंट नहीं रहा। तो मैं सब बहनों से एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्रकृति ने जो हमको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जो भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी न माने और ज़्यादा अंधविश्वास न माने, रूढ़ियाँ न माने, लेकिन जो एक आपका ही बस के काम है, बच्चों को अच्छे संस्कार देना आप ही कर सकती हो, एक अच्छा पौष्टिक खाना देना आप ही कर सकती हो, एक अपनी महिलाओं की एक जो सीमा है, एक गरिमा है, उसको आप ही रख सकती हो। तो इन बातों को रखते हुए अगर हमने अपनी योग्यता को निखारा या अपने पति को आर्थिक व्यवस्था में सहायता दी तो नो प्रॉब्लम, करना चाहिए आपको, ये मेरा ख्याल है। वाह मैम, मैम ये बात तो आपने बहुत अच्छी बोली कि जो एक जो हमारा बेसिक जो हमारा नेचर है, जो हमें बच्चों को नर्चर करना चाहिए, वो एक माँ ही नेचर से समझ मिला सकती है, नेचर से मिला बिल्कुल है, बिल्कुल और उसको अपने इग्नोर करते हैं। बिल्कुल। और आप देखिए जो बहनें इग्नोर करती है उनके रिजल्ट्स क्या होते हैं, उनको खुद को भी गिल्टी लगती है, उनकी क्या पर्सनालिटी होती है। आप उनसे बात करके, कभी आपका तो इतना मौका पड़ता है, आप सबसे बात करते हैं तो आपको भी लगता होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो ये मेरा कहना है कि मैं एक बहनों को संदेश देना चाहूँगी कि भले ही हम कितने ही मॉडर्न हो जाएं, कितने ही हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाएं, वेस्टर्न कल्चर को क्यों अपनाते मुझे तो कुछ समझ में आज तक ये बात आई नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है, ये कभी बाद में बात करेंगे अपने। लेकिन कितना भी कुछ
कुछ करें, कितने भी आप अच्छे कपड़े पहने, कितने भी अच्छे विचार रखें, लेकिन अपनी जो मूल, अपनी जो प्रवृत्ति है, जो नेचर ने हम लोग को दी है, और नेचर को हम नकार नहीं सकते। चाहे हम आज जिए, चाहे 1000 साल बाद जिए, चाहे 1000 साल पहले थे, नेचर तो नेचर है, उसको हम नकार नहीं सकते। तो उसके अनुरूप अगर हम चलेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। एक बात और बताती हूँ, उसके अनुसार हम स्वस्थ रहेंगे। देखिए बहुत बड़ा ये मेडिकल एक इफेक्ट बताती हूँ, डॉक्टरों से मेरी मीटिंग होती है, क्योंकि रेड क्रॉस पे मैंने बहुत काम किया है। तो डॉक्टर लोग क्या बोलते थे कि ये जो फैशन चला हम एक बच्चा ही करें, ये हम करें ही नहीं। तो ये हमारी महिलाओं की प्रकृति नहीं है। हमारी बॉडी भगवान ने इतनी अच्छी बनाई कि जब हमारे अगर 2-3-4 बच्चे होते हैं तो हमारी बॉडी फिट रहती है, बल्कि वो जो बच्चे नहीं करते वो बीमार होती है। तो ये कभी आप कोई महिला सम्मेलन करिए और फिर अपन एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे तो मजा आएगा। थैंक यू सो मच मैम, इतना आपने इतना प्रीशियस टाइम निकाल के, आई नो कि आपके स्केड्यूल कैसे होंगे, बिकॉज आपकी चीज़ें मैंने सुनी और मुझे लगा कि वाह कुछ सीखने जैसा है आपसे, क्योंकि हम अब इस एज में आके हम 30s में हैं और अभी भी हम सोचते हैं कि कैसे बैलेंस होगा, बट लेकिन आपसे मिलके लाइक बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत नहीं थैंक नहीं, यू। आप आए आज और मुझे कुछ अपने मन की कहने, मुझे कुछ लगा तो सही कि मैं किसी से अपने मन की Share बात कहूँ, करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारे अनुभव है ना, हम इनको बिखेरें, हम इनको बिल्कुल दें, बिल्कुल। क्योंकि अभी तो हमारा भी उल्टी गिनती चालू हुई, 75 है, तो 10 साल जिएंगे, 5 साल जिएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन हम अपनी ये जो बातें, अच्छी बातें हैं, अगर हम किसी को देके जाए, और अगर 100 लेडीज में से 2 लेडीज भी सुधरती है तो हमारी सफलता है, वो हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच मैम।